हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं राजलक्ष्मी श्रीनिवासन, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं विजयलक्ष्मी जी के द्वारा रजनी जी के सत्संग में मैंने भगवद गीता स्टार्ट किया। जब मैंने भगवद गीता स्टार्ट किया तब हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान हुआ। जब रजनी जी ने कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को भगवद गीता, श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता वहाँ पर बताया, सिखाया था, तो तब हमने जाना कि कुरुक्षेत्र क्या है। कुरुक्षेत्र तो हमारे ही अंदर था। हमारे अंदर पांडव और कौरव दोनों का ही हमारे अंदर समावेश है। और हम क्या करते हैं, कभी जब क्रोध होता है तो वहाँ पे हम कौरव को देखते हैं, और जहाँ पे हमें सेवा की भावना आती है वहाँ पे हम पांडव को देखते हैं। हमारे अंदर ये दोनों गुण विद्यमान ही हैं। मैं अपने अंदर ये चीज़ें बहुत महसूस की और हमने जाना कि ये कुरुक्षेत्र क्या है। फिर हमने जाना कि कर्म कैसे करना है, कर्म क्या है। तो फिर मैंने जाना जब कर्म हम करते हैं तो हम कभी मंदिर में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा लिस्ट लेके चले जाते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमारे बच्चों को ठीक कर दो, या हमारी तबीयत को ठीक कर दो, हमें अच्छा रखे, हमें इतने सारे दौलत दे दो, इतने सारे धन दे दो। इसके पीछे ही हम पड़े रहते थे। और हम भगवान के पास शुद्ध भक्ति जो होते हैं, कर्म में जो शुद्ध भक्ति कर्म, हम वो नहीं करते थे। और जब हम शुद्ध भक्ति कर्म नहीं करते थे तो हमें तकलीफ होता ही होता था। और हमें पूरा शरणागत होकर हमें कर्म करना है। और फ्रेंड्स, जब हम कर्म करते थे तो उसको एक बोझ समझ के करते थे कि अरे अब तो हमें करना है। आप समझ लीजिए, कभी कुछ खाना बनाया या कुछ किया या बच्चों के लिए ही कुछ किया तो उस समय क्या लगता था, गुस्सा आता था कि क्या है ये, हमें बनाना पड़ रहा है। मगर जब हम भक्ति में, नहीं ये भगवान की सेवा है, वो समझ के जब हम बनाने लगते थे तो हमें पता ही नहीं लगता था कि कब हमने वो बना किया और कब हमने वो काम कंप्लीट किया। हमें मालूम ही नहीं होता था और ईजिली कंप्लीट हो जाता था वो काम। बहुत सुंदर भगवत गीता में इतना सुंदर उन्होंने बताया कि हम ये जो 3 गुण होते हैं ना, ये 3 गुण के बारे में भी हमको मालूम नहीं था कि क्या होता है। हम जब भगवत गीता ज्वाइन करने के बाद हमने जब ये पढ़ा कि इसमें राजसिक, तामसिक और सात्विक के गुण भी होते हैं, वो भी हमारे अंदर ही होते हैं, और हम इसको जाना। और ये हमें बहुत अच्छा लगा कि जब हम राजसिक गुण में आते हैं तो हम हमेशा पाने की इच्छा में ही आते हैं। हम अपने कर्म को देने की इच्छा से नहीं आते, हम उनसे हमेशा पाने की इच्छा से आते हैं। तो हमने ये जाना। और जब तामसिक जब गुण आता है तो हमेशा दूसरों की बुराई करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों के प्रति खिल्ली उड़ाना, यही सब हमको आता था। हम ये नहीं चाहते कि उसके अंदर भी कुछ तो भी ऐसा होगा कि हम उनको दुख दे रहे हैं। माने हमें दुखी नहीं करना है, उसी को अगर हम प्यार से उनके साथ अगर हम रहेंगे तो हमारे अंदर वो सात्विक गुण भी आएगा। और जब हम सात्विक गुण के अंदर आते हैं तो एक सेवा की भावना से आते हैं। किसी की तकलीफ को हम देख नहीं सकते कि वो दूसरा बंदा तकलीफ में है, हम उसके लिए एक अपने द्वारा उनको हेल्प करना, ये हमारे लिए सात्विक गुण आता है। फ्रेंड्स, जब मैंने भगवद गीता अध्ययन किया ना तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे अंदर था और हमने इसको कभी महसूस नहीं किया। और आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम ये 3 गुणों को कैसे उसको एक दूसरे में सम्मिलित करके हम सात्विक की ओर बढ़े। फ्रेंड्स, कभी कभी हम क्या करते हैं, भगवान को भी दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे लिए ऐसा किया तो मैं क्यों करूं। ऐसा नहीं है। वो तो ये तो एक भगवान का रचा हुआ एक ये संसारिक है कि जहाँ पे हमें ये सब कुछ मिलता रहेगा, चाहे कोई दुख हो या कोई सुख हो, ये हमारे अंदर आता ही रहेगा। मगर हम इसको कैसे अपने भक्ति के द्वारा इनको हम कैसे कंप्लीट करें। जब हम भगवान के प्रति भक्ति में लीन होते हैं, उनके शरणागत होते हैं भगवान के द्वारा, तो वो जो दुख सुख है ना, वो भी एक पानी की तरह बाहर से निकल जाता है। फ्रेंड्स, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं एक बार बाहर जा रही थी तो वहाँ पे गाड़ी
टक्कर आके एक में गिर गई, मगर उस वक्त गिरी, मगर मैं तब भगवान को अगर कोसती कि ये क्या है, मैं यहाँ से हरि नाम करते हुए जाती हूँ फिर भी मैं गिर गई, तो ये हमारे लिए गलत रहता था। मगर मैं उठी और चली, तब मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, हे प्रभु आपने हमको कुछ होने नहीं दिया, हमें कुछ नहीं हुआ, आपने हमें बचा लिया, इसके लिए आपको सत सत नमन। अगर हम ये भावना लेके आएंगे तो हमें हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर हम भगवत गीता का अध्ययन किया है, अगर हम ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपने अंदर लेके आएंगे तो हमारे लिए जीवन सार्थक हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये भगवत गीता का अध्ययन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अनमोल है। हम लोग सोचते हैं कि ये भगवत गीता, हमने भी भगवत गीता पढ़ा, मगर हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े बुक थे, तो हमने उसको एक लाल कपड़े में बांध कर रख दिया, क्योंकि हमको वो संस्कृत समझ में नहीं आता था कि भगवत गीता कैसे पढ़ें, कैसे समझें, समझ में नहीं आता था। मगर मैं रजनी दीदी, निखिल भैया, प्रीति दीदी और नितिन भैया, इन सब लोगों के द्वारा, हमें इन सब गुरुओं के द्वारा हमें मालूम हुआ कि भगवत गीता को कितनी सरल भाषा में इन्होंने निकाला है, बताया है, कि इन्होंने इतना सुंदर अध्ययन कराया है कि हमारी सारी चीज़ें, हमारे अंदर की जितनी भी कमियां हैं, जितने भी हमारे अंदर कम गुण कम हैं, वो सबको उन्होंने उजागर किया। और हम सब ने जाना कि ये भगवत गीता का अध्ययन करने से हमें कितना पॉजिटिव की ओर जाना। हम कभी कभी क्या करते हैं, टाइम तो बहुत रहता है मगर हम टाइम नहीं देते, और जो चीज़ नहीं देना है वो बहुत टाइम देते हैं। अगर हमको भगवत गीता का अध्ययन करना है तो हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम ये सोच लेते हैं, मगर उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कभी टीवी देखना, कभी किसी के घर में जाके बैठ के गपशप करना, या किसी को फेसबुक में बैठ के हज़ारों घंटे यूट्यूब में देखना, यही सब करते थे। वो जहाँ हम 4 घंटे वेस्ट किए, अगर वो 4 घंटे हम यहाँ पर देते थे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता था। फ्रेंड्स, हमारे लिए भगवत गीता इतना अनमोल है, अगर हम उसको सुनते रहेंगे तो हमारे जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। और हम सबसे पहले तो अपने गुरुओं को थैंक्स दूंगी कि हमारे जीवन को उन्होंने कैसे बदला, हम कैसे बदले। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए कि हम उस दुख से निकल नहीं पाते थे, मगर ये भगवत अध्ययन के कारण, ये दीदी हमेशा, रजनी दीदी, जो भगवत गीता का एक एक अध्याय उन्होंने पढ़ा, उसको हमें अपने आप में आत्मसार करना है, उसको अपने अंदर उतारना है। ये नहीं कि हमने भगवत गीता और पढ़ा और फिर छोड़ दिया। आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार उसको अपने अंदर उतारोगे, आपके लाइफ में क्लैरिटी मालूम होगी कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। इसका भी हमें अपने अंदर महसूस होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम इस गोलक एक्सप्रेस में जुड़ने के पहले जब हम थे तो हम ये नहीं समझ पाते थे कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, और हम उस चीज़ को कर देते थे। और जब हम करते थे उसके बाद हम दुखी हो जाते थे कि अरे हमारे जीवन में इतने सारे दुख हैं, मगर हम इस चीज़ को नहीं महसूस करते थे कि हम कहाँ गलत थे। सबसे पहले भगवत गीता ज्वाइन करने के बाद हमें सबसे पहले ये मालूम हुआ कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हम अपने अंदर की कमियों को कैसे बाहर निकालें। हमेशा जहाँ पर हम दूसरों की गलती समझते थे, वहाँ पे मैं अपनी खुद की गलती को कभी नहीं समझ पाई। भगवत गीता के द्वारा हमें ये मालूम हुआ कि हम खुद कहाँ पे गलत थे। हम अपने अंदर की कमियों को सही करना पहले शुरू किया। भैया हमेशा बोलेंगे कि आप पहले अपने आप में सुधार करो, फिर दूसरे को सुधारना। और सच में पहले हम ऐसे नहीं थे। जब हमने देखा कि हमारे ही अंदर इतनी गलतियां हैं, हमारे अंदर ही इतनी कमियां हैं, तो हम दूसरों को कैसे दोष दें। और आज वही गलतियां जो हमने किया था, आज वो गीता अध्ययन के द्वारा हमें सब महसूस हुआ कि हमने कहाँ गलत है। फ्रेंड्स, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप भगवत गीता का जो अध्ययन है, इसको नहीं भी पढ़ पाए, नहीं भी कर पाए, सुनते रहने का, हमेशा निरंतर सुनते रहो। चाहे वो पहला रीडिंग हो, चाहे वो दूसरी रीडिंग हो, चाहे तीसरी। अगर आप जैसे जैसे सुनना शुरू करोगे तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होगी कि आपके जीवन की लाइफ को वो बदल देगा।
आप अपने जीवन में खुशी अनुभव करोगे। आप अपने जीवन में क्या पाया क्या नहीं उस सब का अनुभव करोगे। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है सिर्फ केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल।